नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको एशिया के प्रमुख जल संधियों के बारे में बताएंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश एग्जामों में जरूर ये आते रहते हैं। ऐसे हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा भारत है, जिसको हम यहाँ पर ऐसे इसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। और आपको पता है हमारा क्या है, पूर्वी तट है जो यहाँ तक फैला है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, म्यांमार। म्यांमार अर्थात बर्मा, जो यहाँ तक फैला है दोस्तों। ये क्या है, ये बर्मा है, यहाँ तक फैला है वर्मा। और ये भारत की सीमा स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यह श्रीलंका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका यह मलेशिया है दोस्तों। ये मलेशिया है। और यह आपका क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है और यह भी इंडोनेशिया है। ऐसे करके आपका इंडोनेशिया, ये भी फैला है इंडोनेशिया। और ये भी आपका मलेशिया है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका मलेशिया है। ठीक है, ये आपका ब्रुनेई है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे, यह जो आपका यह मलेशिया है, यह आपका सुमात्रा है। सुमात्रा, सुमात्रा पड़ता है इंडोनेशिया में। और यह आपका है जावा। जावा दोस्तों, ठीक है। और यह है जावा सागर। जावा सागर, यह है जावा सागर। ठीक है, और यह है आपका अंडमान सागर। अंडमान सागर, अंडमान सागर। ठीक है, और यह आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की। और ये हमारा है अंडमान, और ये है हमारा निकोबार। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह आपका पूरा चाइना है। यह पूरा चाइना फैला हुआ है, ये चाइना फैला हुआ है। ठीक है, और यह आपका हांगकांग फैला हुआ है दोस्तों, ये हांगकांग है। ठीक है, और यह टोटल आपका ये पड़ते हैं आसियान देश। ठीक है, और यह एक खाड़ी है जिसे हम गल्फ की खाड़ी अर्थात थाईलैंड की खाड़ी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, हमें जानना क्या है। पहली बात, यहाँ पर एक आपका चैनल मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कोको चैनल। कौन सा, कोको, याद रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कोको जल संधि। जल संधि दोस्तों, कोको जल संधि। अब आपको पता है यह वर्मा है। वर्मा मतलब म्यांमार। यह हमारा अंडमान निकोबार है। ये पता है हमारा अंडमान निकोबार है, ये वर्मा है। वर्मा अर्थात म्यांमार और अंडमान के बीच एक जल संधि है। इसी जल संधि का नाम है कोको जल संधि। ठीक है दोस्तों, कोको जल संधि। तो एक जल संधि आपको यहां मिला। ठीक है, और यहां पर ये आपका पूरा अंडमान है और यह निकोबार है। ठीक है दोस्तों, इसे आप नाम देंगे, इसे नाम देंगे, इसे आप नाम देंगे अंडमान। अंडमान। और इसे आप नाम देंगे निकोबार। निकोबार, इसे आप अंडमान नाम देंगे, इसे आप निकोबार नाम देंगे। ठीक है, और ये आपका सुमात्रा, ये आपका जावा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर और गौर करेंगे, यह अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है। इसी चैनल का नाम है 10 चैनल। इसी चैनल का क्या नाम है, 10 चैनल। तो आप कोको चैनल जान गए, 10 चैनल जान गए। ठीक है, और यहां पर हमारा एक डक्कन पास है, जो अंडमान को बीचों बीच निकाल रहा है। अर्थात डक्कन पास जो है, बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से अंडमान सागर को कौन जोड़ रहा है, तो आपका नाम होगा डक्कन। क्या है, डक्कन। डक्कन पास है। तो आपका आपका यह हो गया, आपका यह हो गया डक्कन पास, आपका यह हो गया 10 चैनल, आपका यह हो गया कोको द्वीप। 3 चीज मिला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे मुख्य बात, यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा, ये है मलक्का। इसका नाम है मलक्का जल संधि। इसका क्या नाम है, मलक्का। मलक्का, यह दुनिया का सबसे बड़ी जल संधि है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि है मलक्का जल संधि। अब आपने क्या देखा, इधर मलेशिया है, इधर सुमात्रा है। अर्थात मलेशिया को सुमात्रा से कौन अलग कर रहा है, मलक्का जल संधि।
अर्थात मलेशिया और सुमात्रा। सुमात्रा किस देश का हिस्सा है? इंडोनेशिया की। अगर सागर की बात की जाएगी तो कहेंगे अंडमान सागर को जावा सागर। अंडमान सागर को जावा सागर से कौन जोड़ता है? तो आपका नाम क्या हो जाएगा? मलक्का। अब मलेशिया को सुमात्रा से कौन अलग करता है? तो भी आप कहेंगे मलक्का। यही है मलक्का जल संधि दो। ठीक है। अब आपको यहां एक जल संधि मिलेगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा है, जैसा कि आपने यहां पर देखा। देखिए यह आपका क्या है? ये आपका सुमात्रा है। आपको हमने बताया था सुमात्रा पड़ता है इंडोनेशिया में, और ये भी आपका इंडोनेशिया ही है, लेकिन इंडोनेशिया का कौन सा भाग? तो आप कहेंगे जावा। जावा सागर भी है और जावा द्वीप भी है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब इसका नाम है सुंडा। इसका क्या नाम है? सुंडा। सुंडागढ़ या सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। अब जानेंगे यह आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर, महासागर, यह आपका हिंद महासागर है। अब यह आपका जावा सागर। अब आपसे पूछा जाए कि सुंडा किसे जोड़ता है, सुंडागढ़ किसे जोड़ता है, तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर को जावा सागर से। और अलग किसे करता है? तो आपको कहेंगे सुमात्रा को किससे? जावा द्वीप से। अर्थात सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग कर रहा है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ रहा है। तो आपने पाया दोस्तों, आपने क्या पाया? आपने यहां पर एक जल संधि सुंडा पाया, दूसरा जल संधि मलक्का पाया, तीसरा जल संधि कोको पाया, चौथा जल संधि 10 चैनल पाया, और पांचवा जल संधि दक्कन पास पाया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा इसे हम हटा दे रहे हैं। अब हम थोड़ा यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे दोस्तों। अब देखेंगे ए वाला जो बेल्ट है, ए वाला, ए इसको हम यहां लेकर गए और ऐसे लेकर आए, इस पे गौर करें। इसको हम मोटा मोटा क्या कहते हैं? देखिए साउथ चाइना सी, अर्थात दक्षिण चीन सागर। इसको हम नाम देते हैं दक्षिण चीन सागर, जो रेड के बीच में है। और ये जो बच गया इसे हम बोलते हैं ईस्ट चाइना सी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी, इसको हम बोलते हैं पूर्वी चीन सागर, सागर। ठीक है। अब आप गौर करेंगे, जो दक्षिणी चीन सागर है और पूर्वी चीन सागर है, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी मेरे दोस्तों सब किसके हिस्से हैं? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और ये सभी बेल्ट हिंद महासागर का हिस्सा है। मोटे तौर पर गौर करेंगे, अर्थात ये जो मलक्का जल संधि है मोटे तौर पर हिंद महासागर को प्रशांत से भी जोड़ रही है और अंडमान सागर को जावा सागर से भी जोड़ रही है। अब पूछ दिया जाए एग्जाम में कि पूर्वी चाइना सी किसका हिस्सा है या दक्षिणी चाइना सी किसका हिस्सा है, तो आपका एक ही जवाब होगा, प्रशांत महासागर। अब आपसे पूछा जाए, देखिए ये चर्चा में है, ये जो ब्लैक हम कर दे रहे हैं इसी का नाम है हांगकांग, सॉरी इसी का नाम है ताइवान। इसी का क्या नाम है? ताइवान। ठीक है। इसी ताइवान को पहले बोलते थे फारमोसा। इसको क्या बोला जाता था? फारमोसा द्वीप। ये आपका चीन है। ठीक है। चीन और ताइवान के बीच एक जल संधि है। ठीक है। इस जल संधि का नाम है फार्मोसा। ये फार्मोसा जल संधि है। ये कौन सी जल संधि है? आपका नाम होगा फार्मोसा। फार्मोसा क्या? जल संधि। अब फार्मोसा जल संधि किसे अलग करता है? तो आप कहेंगे चीन को ताइवान से। ये चीन है या ताइवान है, चीन और ताइवान को कौन अलग कर रहा है? फार्मोसा। ठीक है। या दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर। यहां पर अभी आप गौर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, यहां पर गौर करेंगे फिर से। देखिए आप गौर करेंगे, एग्जाम में जरूर आते रहते हैं यहाँ पर।
ये आपका ताइवान है, और ये आपका चाइना है, जो रेड कलर हम कर दे रहे हैं, एक टोटल चाइना है। ठीक है, अब इसके इधर दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, और इसके इधर पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर, इसके इधर पूर्वी चीन सागर है, और दक्षिणी पूर्वी चीन सागर को यहां पर जोड़ा जा रहा है, इसी का नाम है फार्मोसा। फार्मोसा, क्या फार्मोसा? जल संधि। फार्मोसा जल संधि किसे जोड़ रही है? तो आप कहेंगे चीन को ताइवान से अलग कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और यहां पर बात गौर करने वाली बात है दोस्तों, ताइवान को घेर लिया है कौन? चाइना। चाइना ताइवान के चारों तरफ एक अभ्यास कर रहा है वर्तमान में, उसका नाम है अभ्यास, अभ्यास पनिशमेंट या अभ्यास दंड। पूछ दिया जाए कि अभ्यास दंड किस देश द्वारा किया जा रहा है? चाइना द्वारा। किसके खिलाफ? ताइवान के खिलाफ। कारण क्या है कि अभी हाल ही में ताइवान में चुनाव हुआ है, तो वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति कहां के? ताइवान के। ताइवान, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई, लाई चिन, लाई चिनते। लाई चिनते जो है ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसलिए चाइना बौखला गया है और ताइवान को घेर लिया है चारों तरफ से, और उसे एक नाम दिया है अभ्यास दंड। फिर आपसे पूछा जाए अभ्यास दंड कहाँ हो रहा है, तो आप कहेंगे दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में, ताइवान के चारों तरफ। और कौन सा दंड? अभ्यास दंड। अच्छा, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिन-ते। चीन और ताइवान के बीच कौन सी जल संधि है? तो आप कहेंगे फार्मोसा जल संधि। ठीक है, और इस जल संधियां तो आप देखे ही होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा आप रिवीजन फटाक देख करेंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए ये कौन सी जल संधि है, तो आप कहेंगे मलक्का जल संधि। आपसे पूछेगा ये कौन सी जल संधि है, तो आप कहेंगे सुंडा जल संधि। आपसे पूछेगा ये कौन सी जल संधि है, तो आप कहेंगे फार्मोसा जल संधि। आपसे पूछेगा ये कौन सी जल संधि है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोको द्वीप, इसको कोको जल संधि बोलेंगे, इसको मलक्का, इसको सुंडा, इसको फार्मोसा, फार्मोसा। और यहां पे कौन सी जल संधि है, तो कहेंगे 10 चैनल। कौन सी चैनल? 10 चैनल। इसे क्या बोलेंगे, तो आप इसे क्या बोलेंगे? दक्कन, दक्कन, दक्कन। अच्छा, ये क्या है? अंडमान। ये क्या है? लघु अंडमान। ये क्या है? निकोबार। ठीक है, तो अब एक गौर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यह आपका भारत है, भारत का कौन सा तट है? पूर्वी तट है। यह आपका श्रीलंका है। ठीक है, अब यह आपका क्या है? पाक। इसका क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार। ये क्या है? मन्नार है। ये क्या है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये पता ही है। यह मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अब यहां पर भी एक जल संधि है बीच में, यहां पर भी एक जल संधि है, ए वाला बेल्ट, ये जो पीला कलर का है, ए जो हम पीला कर रहे हैं, सॉरी इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, ये ब्लैक कर दिए। इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे पाक जल संधि, ये आपका है। अर्थात पाक जल संधि किसे जोड़ रहा है? तो मन्नार, मन्नार की खाड़ी को किससे? बंगाल की खाड़ी से। अलग किसे कर रहा है? भारत को श्रीलंका से। ठीक है, अच्छा अब यहां आ जाएंगे, यह आपका मालदीव है, ये मालदीव है। यह आपका पूरा लक्षद्वीप है, इसका नाम है लक्षद्वीप। आप सबको पता है लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। अच्छा, ये वाला बेल्ट, ये वाला, ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय, मिनिकॉय।
मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ये भी गौर करेंगे। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 चैनल चलता है। कौन सा चैनल? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल चलता है? इसे कहेंगे 8 चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 चैनल। तो आपको 8 चैनल मिल गया, 9 चैनल मिल गया और यहां पर 10 चैनल मिल गया। तो ये था आपके प्रमुख जल संधि। ऐसे ही अगला मैं मैप आपके लिए कराऊंगा विश्व के प्रमुख जल संधि। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।